योगी जी ने और केतकी सिंह ने अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाई तो यही क्षेत्र की जनता ने जो 2024 में जवाब दिया है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह जी मौजूद हैं, जिनके लखनऊ स्थित आवास पर कल समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने टोटी लेकर प्रदर्शन किया था। केतकी सिंह जी, कल समाजवादी पार्टी की बहुत सारी महिलाएं आपके इसी आवास पर आई थी, यहाँ पर टोटी लेकर प्रदर्शन किया था। तो ये समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं के इस तरह के प्रदर्शन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कुछ करेक्शन करना चाहती हूँ। ये एक एजेंडा चला रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि महिलाएं लेकर आई थी, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये था कि 100 की संख्या में पुरुष भी थे उनके साथ में, जिनको रोक दिया था पुलिस प्रशासन ने बाहर, और ये 3 महिलाएं अंदर प्रवेश कर गई थी, क्योंकि शायद उस समय क्या था स्थिति मुझे नहीं पता कि कैसे घुस आई, पर ये 3 महिलाएं घुस आई थी और सारे पुरुषों को वहां रोक दिया गया था। तो ये बोलना कि सिर्फ महिलाएं आई थी, ये तो एकदम गलत बात है। ये पूरा ये अपना ग्रुप बनाकर आए थे और इस सोच के साथ आए थे कि हमको वहां जाकर उदंडई करनी है, गुंडई करनी है। और इनके मन में तो मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ कि जितनी तत्परता के साथ उन्होंने मेरी बिटिया की रक्षा की। अगर वो नहीं होते तो ये सब मेरे घर के अंदर प्रवेश कर चुके होते। और इतना ओछापन, इतना गंदगी, इतनी नीचता, आखिर राजनीति किस स्तर तक नीचे ले जाना चाहते हैं? क्या हम घर में बैठी बेटी और महिला के साथ राजनीति करना चाहते हैं क्या? अब हम बेटियों की राजनीति करेंगे क्या? क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई और मुद्दे नहीं बचे? क्या समाजवादी पार्टी और किसी चीज पे हंगामे नहीं कर सकती है? हर चीज पे तो आप तमाशा करते हैं, हर चीज पे तो आप नाटक करते हैं। तो वो सब कम पड़ गए हैं क्या कि अब हम बेटियों को लेंगे? आज आप मेरी बेटी को लेंगे, कल आप किसी और की बेटी को लेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। जो समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को ना माने, उनके नेता को ना माने, उनके गुंडे घर में घुस के और अगर बहन बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे तो मुझे बताइए कि उपद्रव, ये इतना बड़ा प्रदेश है, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? आज इनकी शासन सत्ता नहीं है तो हम जैसी जो पावरफुल लोग कह सकते हैं, वैसे लोगों की बेटियां घर में ये सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। ईश्वर ना करे कि कल को अगर इनकी शासन सत्ता आ गई तो ये तो बेटियों को घर से खींच के निकालेंगे। सबसे पहले तो ये सब हम ही जैसी महिलाओं की बेटियों को खींच के निकालेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को अब देखिए समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये रंगे सियार हैं। ये शेर के भेष में इन्होंने भेष बदल के रखा है। ये उसी फिराक में बैठे हैं, जैसे शेर बैठा रहता है ना शिकार के लिए, ये उसी फिराक में बैठे हैं। भाइयों, ये जब भी शासन सत्ता में आएंगे, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, कोई बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। अच्छा, मुझे बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो तमाम सारे लोग ये कह रहे थे कि केतकी सिंह जी टोटी ले लो, लेकिन महिला सुरक्षा पर जवाब दो, महिला अपराध पर जवाब दो। तो ये पूरा विवाद तो टोटी को लेकर शुरू हो गया जब आपने बलिया में ये कहा कि अखिलेश यादव जी बताएं जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो वो टोटियां कहाँ चली गई। तो ये विवाद टोटी को लेकर ही बता रहे हैं वो लोग। हाँ, तो वाकई टोटी को लेकर है। हाँ। आप एक पूरे देश में आप एक फॉल्स नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। इतना इतना उन्माद आपने फैला रखा है वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर का। आप ये बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरह की बेहूदगी आप पूरे देश में फैला रहे हैं। तो जब आप ये बेहूदगी इतनी फैला सकते हैं तो सामने वाला भी तो आपको जवाब दे सकता है ना। सामने वाला भी तो आपके कुकर्मों को आपको याद दिला सकता है ना। तो मैंने उनके कुकर्मों को ही याद दिलाने का प्रयास किया है कि भाई तुम तो वोट चोरी तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तुम तो इतने छोटे चोर हो कि तुम टोटियां चुरा के लेके जाते हो, तुम पर्दे चुरा के लेके जाते हो, तुम टाइल्स चुरा के लेके जाते हो। भला आप बताइए ये कौन चुरा के ले जाता है? तो तुम तो ऐसे हो कि ये सब उठा कर उखाड़ कर लेकर चले गए। तो बात तो भाई, जब हिसाब मांगोगे तो हिसाब देना भी पड़ेगा, और जिस भाषा में मांगोगे उस भाषा में देना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये पूछा गया था कि अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं कि जनकपुर से अयोध्या जाने वाली बस कहाँ चली गई। तो जवाब तो उसका भी आना चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल आना चाहिए। उन्होंने पूछा है, जवाब तो हर प्रश्न का आना चाहिए ना। तो मैंने भी तो एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न मेरा प्रश्न नहीं है क्या? उन्होंने एक प्रश्न पूछा, अब वो जाके उत्तर ले ले जिससे लेना है। मैंने एक प्रश्न पूछा, उत्तर तो मुझे चाहिए ना। आप मुझे उत्तर दो। वो मेरा तो डिपार्टमेंट है नहीं कि मैं आपको उत्तर दे दूं। वो जिन लोगों का है या जैसा है हमारी पार्टी, वहां तक उनको उत्तर वो लिखित मांगे, हम उनको विधानसभा में उत्तर दे देंगे। परंतु जो मेरा प्रश्न है वो तो मेरा व्यक्तिगत है। भैया बताओ, टोटियां कहाँ गई? प्रदेश की टोटियां कहाँ लेकर चले गए हो? हमको वापस करो, हमको पर्दे वापस करो, प्रेस करा के बढ़िया से। ये हमको चाहिए।
अच्छा, कल आपकी बेटी ने भी बहुत अपना गंभीर बयान जारी किया। उसने कहा कि अगर प्रदर्शन करना था तो बलिया चले जाते, जहाँ से मेरी माँ विधायक है। लखनऊ स्थित आवास पर क्यों आ गए? क्या समाजवादी पार्टी ने यही समझाया है? और अगर माँ होती तो चीर देती? हाँ? जी, बिल्कुल भई मेरी बिटिया मैं बल बागी बलिया का खून उसके अंदर दौड़ता है, ये कल मेरी बेटी ने बताया कि बलिया वाली है वो और क्षत्रिय का खून उसके अंदर दौड़ता है, ये उसने दर्शाया है। और कल जिस तरह की इन लोगों की एक प्लानिंग थी कि हम चलकर और बेटी को डराएँगे, उसको ढाल बनाएँगे तो माँ डर जाएगी, वो चुप हो जाएगी। पूरा जो प्लॉट था ना इस बात को लेकर किया गया था कि इसकी ज़बान बंद करनी है। उसके पीछे का मैं आपको बता भी रही हूँ, सबूत भी दे रही हूँ। आप मेरे फ़ेसबुक का आप अकाउंट खोलिए, आप मेरे इंस्टा का अकाउंट खोलिए, उसके जो कमेंट बॉक्स है, आप उसको चेक कीजिए। जितने भद्दे कमेंट किए जा सकते हैं, उतनी उससे भी कहीं ज़्यादा भद्दे कमेंट इन्होंने मुझ पे किए हैं, गाने मुझ पे लगाए मतलब बहुत बहुत ही गंदगी इन्होंने मेरे खिलाफ की है। तो इनका ये था कि भई जब इसके ऊपर तो करके मेरे ऊपर तो करके थक गए, मैं रुकी नहीं। तो उसके बाद इन्होंने मेरी बेटी को ढाल बनाया कि अब इसको करेंगे ना तो माँ है तो माँ चुप हो जाएगी। तो इस उससे ये सब मेरे घर पे दौड़ आए थे सब। पर इनको पता नहीं है कि शेरनी ने शेरनी पैदा किया है, मेमनी नहीं पैदा किया है। और ये अगर तुम सोच के गलत आए थे, तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा दिया। अपने लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी मार लेना अपने पैर पे, तुमने अपना पैर ही पूरी कुल्हाड़ी पे मार दिया। अभी तक तो माँ से लड़ रहे थे, अभी बच्ची ने थोड़ा-सा टेलर दिखाया है। अब सोच लो कि जिसकी मतलब जो बच्ची ऐसी है, उसकी माँ कैसी रहेगी? तो इस तरह का मेरी बच्ची ने जो बयान दिया है, वो एक माँ को सोच के, अपनी माँ को सोच के उसने बयान दिया। उसका कोई पॉलिटिकल बयान नहीं, उसको क्या ज्ञान है? 10वीं की क्लास की छात्रा को आप बताइए, आपके भी बच्चे होंगे। 10वीं की छात्रा को क्या ज्ञान रहता है? वो उसका बयान सुनिए सरकार, सरकार कर रही है। तो थोड़ा भी नॉलेज होता तो वो ठीक से वो बोलती, पर उसको ये भरोसा है कि हाँ, मुझे छेड़ोगे तो फिर मेरी माँ तुमको नहीं छोड़ेगी। और ये बात तो जान जाओ कि मेरे बच्चे पे हाथ लगाया ना तो मैं वाक़ई नहीं छोड़ूँगी। मैं मेरे भई माँ के जानवर भी अगर माँ होती है ना, तो वो भी अपने बल भर पंजा मारती है, अपने बच्चे के लिए। सबकी सारी प्रजातियों में, तो मैं तो मनुष्य हूँ। तो मेरी बच्चियों को मैं सभी से मैं चेतावनी भी देती हूँ और मैं सारे राजनीतिक दलों से आग्रह भी करती हूँ कि हम लोग राजनीति तो करें, परंतु इतनी ओछी और गिरी हुई राजनीति ना करें कि हम बेटियों को इस राजनीति में खींच कर ले आएँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी संगठन से कुछ बात हुई क्या इस प्रदर्शन को लेकर? क्या आपने किसी से बात की मुख्यमंत्री जी के यहाँ या डिप्टी सीएम के यहाँ या पार्टी के संगठन से, या कोई फ़ोन आया क्या? हाँ, हाँ, देखिए बात मेरी चल रही है लगातार। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाहर थे, अब ज़रा आज रात तक वो लौट कर भी आ जाएँगे। तो पूरा मैं विषय वस्तु मैंने मुख्यमंत्री जी से भी समय माँगा है मुख्यमंत्री जी इस समय गोरखपुर में हैं। तो वो जब लौट कर आएँगे तो हम लोग पूरा विषय वस्तु उनकी जानकारी में देंगे और वैसे भी ये चंगू-मंगू आए थे, है ना? तो ये चंगू-मंगू के चक्कर में मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के मैं डिस्टर्ब करने जाऊँ कि चंगू-मंगू मेरे घर आए थे। अरे कोई आया, किसी को भेजा भी करो तो कायदे का भेजा करो यार। ये चंगू-मंगू से मैं निपटने वाली नहीं हूँ। तो किसी कायदे को भेजा करो जो मुझसे लड़ सके, हैं? ये चंगू-मंगू को अपने घर रखो। तो इन सबों से लड़ने के लिए क्या मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँ या उनसे कहूँ, इनसे निपटने के लिए मेरी बेटी का वो बयान ही काफ़ी है। अच्छा, मुझे बताइए, एक और घटनाक्रम चल रहा है राजधानी में। एबीवीपी पे कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। पार्टी के तमाम सारे सीनियर नेताओं ने जाकर मुलाकात भी की है, जाँच भी चल रही है। अखिलेश जी ने ये कहा कि बीजेपी अपने ही अनुषांगिक संगठन के ऊपर कार्रवाई करवा देती है। राजभर जी के आवास पर भी एबीवीपी का प्रदर्शन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले राजभर जी ने केशव मौर्य से मुलाकात भी कर ली। तो ये क्या हो रहा है? नहीं देखिए क्या होता है ना जब बहुत बड़ा परिवार होता है, घर होता है, तो उसमें थोड़े बहुत मतभेद हो जाते हैं। हम लोग 4 लोगों के परिवार को नहीं सँभाल पाते। जहाँ जहाँ 5-6 बर्तन रहेंगे वहाँ तो खटकेंगे ही खटकेंगे। और ये जो विवाद चल रहा है एबीवीपी का और ये मिसअंडरस्टैंडिंग का एक विवाद है। मुझे अभी सूचना मिली, मुझे पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं है, पर अभी सूचना मिली कि सीओ पे वहाँ की कार्रवाई हुई है और उसको हटा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो तत्काल कार्रवाई कर दी है। जिन्होंने भी एबीवीपी जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त एक संस्था है एबीवीपी और उसके छात्र बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े नेता बनकर निकले हैं एबीवीपी में से। पर मैं तो भई ये बड़ा आश्चर्य की घटना है कि कभी एबीवीपी इस तरह का कोई गलत काम तो कभी करती नहीं है। और रही ओम प्रकाश राजभर जी की बात, हमेशा पिछड़ों की उन्होंने राजनीति की है, हमेशा पिछड़ों की हित की बात उन्होंने की है। तो ये टकराव जो भी है मुझे लगता है कि परिवार का टकराव है और परिवार को बैठ के सुलझा लेना चाहिए। अंतिम सवाल, ये जो प्रदर्शन आपके आवास पर हुआ, क्या कोई एफआईआर दर्ज कराएँगी आप? कोई मुकदमा लिखाएँगी क्या आप?
चंगू मंगू के खिलाफ मुकदमा जिन्होंने भी लिखा। किया है। अब जो छपास की बीमारी से ग्रसित थे हाँ। वो तो छप गए, हाँ। तो उनका मोटो पूरा हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर इनको सीरियसली मेरा घेराव करना रहता हाँ। तो ये महाशय पता तो करते कि जिसका घेराव करने जाना है वो है भी कि नहीं। तो ये तो घेराव करने आए नहीं थे, ये तो वीडियो बनाने आए थे अपना, और वीडियो चलवाने आए थे। तो भाई आए, उनका वीडियो चल गया, उनका दिल पूरा हो गया, मन पूरा हो गया। अब वो गए अपने घर। अब उनको थोड़े ना मतलब मैं अखिलेश यादव जी को क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं अखिलेश यादव जी को क्या बोल रही हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका हो गया है, उनका एजेंडा पूरा हो गया है। तो मैं अब इन चंगू मंगू को मैं क्या इनके खिलाफ मैं FIR कराऊंगी, झूठे पुलिस प्रशासन का भी स्टैंडर्ड में डाउन करूंगी। ये सब चलता रहता है राजनीति में। मतलब केतकी सिंह ने जवाब दे दिया, वो हो गया। केतकी सिंह की बिटिया ने जवाब दे दिया, वो हो गया। मेरा जवाब तो अभी इन लोग बर्दाश्त कहाँ करते, बेटी का जवाब नहीं हो रहा है बर्दाश्त। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी की विधायक केतकी सिंह है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उनके आवास पर किया गया वो बिल्कुल भी जायज नहीं, क्योंकि उस वक्त उनकी बेटी घर में अकेली थी। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी को ऐसे प्रदर्शनों से बचना चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।